बेल्ट्रॉन रिजल्ट 2024 जारी होने के बाद कई सारे सवाल है जिनका जवाब आप लोगों को नहीं मिला होगा। आरटीआई से मिलेगा जवाब, इंग्लिश वाले के साथ गलत हुआ है, सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, टाइप आरटीआई कैसे करना होगा, इन सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। मैं हूं केके ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, अगर जम के इसको शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आपकी मन करे तब। तो जो सवाल है कि भैया रिजल्ट में जो आपका रिजल्ट बना है उसमें टाइपिंग स्पीड कैसे कम हो गया। अगर इन बातों को थोड़ा पीछे जाके देखें, आज से 6 महीना 7 महीना 8 महीना पर जब आपका एग्जाम चालू हुआ था उन समय जाके देखें तो ये विवाद उसी समय से चालू हो चुका था। हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड कई सारे वीडियो भी डाला गया। देखिए, जैसे टाइपिंग की समस्या ले डूबेगा सबको, और आज के दिन याद कीजिए आपको टाइपिंग की समस्या लेके डूबा है। उसके बाद देखिएगा बेल्ट्रॉन टाइपिंग में ये गलती मत करना। क्या गलती नहीं करना उस समय भी हम आपको बताए थे, तो ये भी जाके आप देख सकते हैं। बेल्ट्रॉन टाइपिंग में हो रहा धोखा, सही में धोखा हुआ जिसका परिणाम आपको आज देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। समस्या सेंटर का था, परेशानी आपको देखने को मिला, इसका जिम्मेदार कौन, लाखों का रिजल्ट होगा खराब और हुआ भी। ये सारे मुद्दे पे हम लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बनाए थे, लेकिन उस समय में आप लोगों ने सिर्फ निगेटिव कमेंट करा था हमारे वीडियो पे, ज्यादा आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और आज समझिए आप फोन करके हमें बता रहे कि सर वीडियो बनाइए, सर ये हो गया, सर वो हो गया, कैसे होगा। तो कैसे उस समय अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए हुए रहते तो आज इन समस्या से आपको जूझना नहीं पड़ता। खैर, इन चीजों की अब कोई बात नहीं है। ठीक है ना। अब इन समस्याओं का समाधान क्या है, तो फिलहाल आप लोग बेल्ट्रॉन ऑफिस में गए थे और क्या समाधान हुआ वो आपको खुद पता होगा, और कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि आगे क्या हुआ और वहां पे जाने के बाद आपको क्या देखने को मिला। तो जो चीजें हो चुका अब इसको बदला नहीं जा सकता, बहुत ही मुश्किल काम इसको बदलना। आप कई सारे बच्चे इस पर कमेंट करेंगे कि आपको नहीं पता, हम लोग बदल सकते हैं। बदलिए, प्रयास कीजिए, हो सकता है कि बदल जाए, लेकिन बहुत मुश्किल कार्य, इसमें आपको समय देना होगा, मेहनत करना होगा। ठीक है। तो मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं शुरू से जिन चीजों को बातों के जिन चीजों के बारे में बात कर रहा था वो था आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि ये चीजें कब होगी, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, इंग्लिश वालों के साथ क्या धोखा हुआ, इसका क्या होगा। ये सारे सवाल आप आरटीआई इसको लगा के आप बेल्ट्रॉन से पूछ सकते हैं। तो देखिए, इंग्लिश वालों के साथ तो गलत हुआ, ये मैं इसके साथ 100% सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने फॉर्म भरा था इंग्लिश टाइपिंग के ही नाम पे कि मैं सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग जान रहा हूँ। तो आप, जबकि नोटिफिकेशन में था कि हिंदी के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगा, ये भी बात सही है। अगर ये चीज क्लियर था तो बेल्ट्रॉन को ये चीज मेंशन कर देना चाहिए कि आप इंग्लिश का टाइपिंग तो दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है हम आपका मेरिट लिस्ट ना निकालें। समझ गए ना, जरूरत पड़ेगा तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं भी निकालेंगे। ये चीजें नोटिफिकेशन में मेंशन करना चाहिए था, जिन्होंने नहीं करा। इसीलिए ये बेल्ट्रॉन की दायित्व बनती है इंग्लिश वाले टाइपिंग के लिए एक अलग से मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द बनाए। सेकंड मेरिट लिस्ट की जब तक बात है तो मेरा मानना है कि 8 से 9 हजार पे वैकेंसी आना चाहिए था, समझ गए ना। लेकिन 5 हजार पे ही लिस्ट बना, तो ज्यादातर चांस है कि 1 2 3 हजार का जो है कम से कम एक लिस्ट और बनेगा ज्वाइनिंग होने के बाद, क्योंकि ये प्रोविजनल लिस्ट है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। साथ ही आईटीआई के लिए नीरज कुमार जो हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत अच्छा फॉर्मेट बनाया और उन्होंने कहा कि सर इसे सबके बीच में शेयर कर दीजिए, जिनको आरटीआई लगाना होगा वो आरटीआई लगाएगा। यहाँ पे इसका हेडिंग हो गया, यहाँ पे आपको नाम देना है, अपने पिताजी का नाम, सारा डिटेल जो जो भरा है वो आपको देना है। इसके बाद यहाँ पे प्रति लिखा हुआ, विषय लिखा हुआ है, जहां जहां येलो कलर आपको देखने को मिलेगा वहां वहां आपको जो अपनी जानकारी इसमें भरना होगा। ठीक है, ये सारी जानकारी आप अपना भर दीजिएगा जहां जहां येलो कलर है। ठीक है, जो भी आपके पास रिकॉर्ड होगा उसको भरिएगा। यहाँ पे लगभग 18 सवाल, मतलब 18 अलग अलग प्रकार के जो है जानकारियां मांगा गया है। इसको अगर हम एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। ये अगर चाहते हैं कि पीडीएफ और डीओसी दोनों फॉर्मेट में आपको मिल जाए, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक होगा, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कल तक आपको ये सारे डाटा जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। समझ गए। तो इससे बहुत सारे सवाल किए गए, आई थिंक इससे कोई सवाल नहीं छूटा हुआ है। हाँ, 2 सवाल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो इंग्लिश क्वालिफाई अगर वो आरटीआई करना चाहते हैं तो आप ये लगा लीजिएगा कि हमने इंग्लिश के ही बेस पे फॉर्म भरा था आपके कहने पे, लेकिन मेरा मेरिट लिस्ट, हम लोग का मेरिट लिस्ट नहीं बना, वो कब बनेगा। और जो क्वालिफाई है वो ये कह लीजिएगा कि हम क्वालिफाई हैं, तो मेरा मेरिट लिस्ट कभी भविष्य में बन सकता है कि नहीं बन सकता, इनको स्पष्ट करें। और जो डिस्क्वालीफाई उनको कुछ नहीं करना, सीधा इसी पे आपको आरटीआई लगा लेना। आरटीआई आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन। ऑनलाइन करने के लिए आपको जाना होगा बिहार जानकारी bihargovin पे। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप सारा जो भी चीज आपको यहाँ पे मांग रहा है वो उसको भर दीजिएगा। लिटरेचर दीजिएगा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन दीजिएगा, डिपार्टमेंट में बेल्ट्रॉन चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आप आवेदन का पीडीएफ, अपना एडमिट कार्ड का पीडीएफ और स्कोर कार्ड का पीडीएफ एक साथ अटैच करके यहाँ अपलोड कर दीजिएगा, सेव एंड प्रोसेस कीजिएगा। आगे जो जो जानकारी आपसे पूछा जाएगा उन सारी जानकारी को भरते हुए 10 रुपया का आप यहाँ पे चालान कटवा लीजिएगा, तो आपका आरटीआई ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आवेदन को प्रिंट कीजिएगा, पोस्ट ऑफिस जाइएगा, लिफाफा लीजिएगा, स्टंप दीजिएगा 10 रुपया का, मतलब स्टिकर, समझ गए ना। रिटर्निंग एड्रेस अपना और जिसको भेजे उसका एड्रेस दीजिएगा और स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। जो आपको वहाँ पे जो भी आपको मतलब नंबर मिलेगा जो ट्रैक किया जाता है, वही आपका सबूत रहेगा कि आपने आरटीआई करा है।
ठीक है। तो अब आरटीएस से भी सवाल का जवाब मिलेगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बेल्टन बोला कि टीसीएस वाले ने रिकॉर्ड हमको भेजा, तो उसके हिसाब से हम रिजल्ट दिए, तो अब टीसीएस वाले को भी आरटीए लगा सकते हैं। तो इसकी तो अब मैं नहीं गारंटी ले रहा कि वो जवाब मिलेगा, बट अगर आप जितने सवाल आप हमसे कर रहे हैं तो इससे बेहतर होगा आप आरटीए लगा लीजिए। बाकी चीजें आप मैं तो यही कहूंगा कि आप ठीक है प्रयास कीजिए, साथ साथ आप अपना अगले एग्जाम का भी तैयारी कीजिए, वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और जो विद्यार्थी का सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्या प्रोसेस है, उन पे हम आपके लिए जल्द वीडियो लाएंगे। ठीक है। बाकी जिनका नहीं हुआ है वो लगे रहिए। ठीक है, और अगले एग्जाम का तैयारी कीजिए, कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ और अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।